नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके नेक्स्ट क्लास है और साधारण ब्याज की जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसकी आखिरी क्लास है। और आज की क्लास में अपन दो टाइप कवर करने वाले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट टाइप है। जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात तो उसके बारे में बात करेंगे और ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। और दोनों ही टाइप आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पिछले एग्जामों को आप नोटिस करो, अगर पिछले एग्जामों को आप देखो तो 100% पॉसिबल बात है दोस्तों, पिछले एग्जामों में इन दोनों टाइप से जो क्वेश्चंस बने वो काफ़ी ज़्यादा बने हैं। इसलिए वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए ताकि इस प्रकार क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं और काफ़ी इजीली आप कर सको दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज के दोनों टाइप। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अपन। और जो पहली टाइप है आपकी आज की, वह है आपकी जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें दो समयों का मिश्रण देकर आपसे या तो मूलधन पूछता है या फिर दर पूछता है या फिर तीसरा मिश्रधन पूछता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर 15 साल के एग्जामों का एनालिसिस करें तो जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो उससे 3 तरह के सवाल बने दोस्तों। या तो आपसे मूलधन पूछेगा, या फिर आपसे दर पूछेगा, और या फिर आपसे पूछेगा वापस मिश्रधन, तीसरा वाला। तो चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपन। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, तो पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। देखो सुनो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 300 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 450 रुपये हो जाता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज़ हो जाती है वो मिश्रधन बन जाती है भी। जो चीज़ हो जाती है वो क्या बन जाती है? मिश्रधन। तो अपन ये कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 300 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 450 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले तो दोनों साइड अंतर कर दो, और जो अंतर आएगा और जितना समय आएगा उसका ब्याज ही आएगा वो। तो 5 में से 2 ज्ञात कितना? तो भैया ये निकल के आएगा आपका 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा आपका वो इधर भी अंतर कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 150 रुपये। ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया आपका। और मुझे देखो 2 वर्ष का मिश्रण दे रखा है, इसलिए मुझे ब्याज भी 2 वर्ष का ही बनाना है। तो बताओ अगर 3 वर्ष में ब्याज 150 रुपये मिलेगा तो बताइए 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपको? 50 रुपये। क्योंकि 3 वर्ष में 150 तो 1 वर्ष में 50 ही मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात, क्योंकि 300 150 कट गया 50 बार। और 2 वर्ष में ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी आपको? तो 2 वर्ष में ब्याज के रूप में मिलेंगे आपको 100 रुपये। तो 2 वर्ष में ब्याज के रूप में जो राशि आपको मिलेगी वो मिलेगी 100 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है आपका? 300 रुपये। और 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है बताओ? 100 रुपये। तो बताओ मूल राशि कितनी हो जाएगी बताओ आपकी? 200 रुपये। मूल राशि कितनी हो जाएगी आपकी? 200 रुपये। तो आपसे वही पूछा था वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूल राशि जो आ गई आपकी वो 200 रुपीज आ गई, मतलब 200 रुपये आ गई। तो 3 तरह के सवाल बोले, तो उसमें पहला सवाल यही है कि मूलधन ज्ञात करें। लेकिन बात याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में मूलधन ज्ञात करो, चाहे दर ज्ञात करो, चाहे तीसरा भी मिश्रधन ज्ञात करो, आपको मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा। और ये जो चीज़ें मैंने लिखी है आपके सामने, तो मूलधन तक तो क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर सकते हैं आप। जैसे आपने डायरेक्ट देखा 5 में 2 गया 3, 3 150, 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये, तो 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, और 2 वर्ष का मिश्रधन 300 रुपये, तो मूलधन आ गया आपको 200 रुपये। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, चाहो तो इसको बिना पेन चलाए यहाँ तक कर सकते हैं। तो मूलधन की जो स्टेज है वहाँ तक आप बिना पेन चलाए ला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन। क्या कह रहे हैं देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है तथा 4 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब किस दर से हो जाएगा। तो तरीका तो वही इस्तेमाल करना, मूलधन तो निकालना पड़ेगा पहले। सबसे पहले इधर घटाओगे तो 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज होगा आपका 100 रुपये। और 2 वर्ष का ब्याज अगर 100 रुपये होगा, है ना, और 2 वर्ष का मिश्रण दे रखा आपको 400 रुपये, तो बताओ मूल राशि कितनी होगी आपकी? 300 रुपये। तो ये हो गई मूल राशि। अब आपको दर पूछिए, देखो मूलधन दे रखा है आपको 300 रुपये, ब्याज दे रखा है आपको 100 रुपये, और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज के सूत्र में अगर ये तीनों वैल्यू पुट कर दे, दर निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो साधारण ब्याज कितना आपका 100 रुपीज़, मूलधन कितना आपका 300 रुपये, दर आपको पता नहीं है, और समय 2 वर्ष, और बटा कितना? 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 2 से कट जाएगा 50 बार, और 3 को इधर घुमा दीजिए, तो यहाँ से जो दर की वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 50/3। छाओ तो इसका आंसर दे सकते हो आप 16 से 2/3%। तो साधारण ब्याज की जो दर निकल के आएगी आपके सामने, और साधारण ब्याज की जो दर प्राप्त होगी आपको वो होगी आपकी 16 से 2/3%। ये सेकंड वेराइटी है जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो जिसमें दर आपसे पूछी है। और तीसरी वेराइटी मिश्रण पूछे तो क्या होती है, देखो सुना देते हैं आपको, वो देखिए आप। तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 300 रुपये हो जाता है
3 वर्ष में कितना हो जाता है 300 रुपये, तथा 5 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है 400 रुपये। तो वह धन 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ऐसा आपसे पूछा, मतलब 10 वर्ष का मिश्र धन आपसे पूछा है। तो पहले तो वही काम करो, मूलधन निकालो। तो बताओ 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा आपका, तो 2 वर्ष का जो ब्याज निकल के आएगा आपका वो आएगा आपका 100 रुपये, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 50 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये होगा, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 150 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये, और आपको जो दे रखा है नोटिस करोगे आप 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन 300 रुपये और ब्याज 150 रुपये। तो बताओ मूलधन कितना हो जाएगा आपका 150 रुपये। तो आपके पास मूलधन आ गया 150 रुपये, तो दिख गया आपका 150 रुपये मूलधन है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो 150 रुपये मूलधन है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा 10 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद धन मतलब 10 वर्ष का मिश्रधन। तो देखो आप जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन। तो बताओ मूलधन तो 150 रहेगा आपका, और 10 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो बताओ 1 वर्ष में अगर आपको 50 रुपये कोई ब्याज का देता हो तो 10 वर्ष में कितना देगा 500 रुपये। तो 10 वर्ष में ब्याज के रूप में आपको देगा 500 रुपये। तो 10 वर्ष में ब्याज के रूप में मिलेंगे आपको 500 रुपये। तो 500 और 150 कितना हो जाएगा आपका 650 रुपये। 500 और 150 कितना हो जाएगा 650 रुपये। तो 10 वर्ष बाद वो धन 650 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे किस टाइप में 3 तरह के सवाल बनते हैं, या तो मूलधन पूछे आपसे, या दर पूछे, या 2 मिश्रधन देकर तीसरा मिश्रधन पूछे। तो ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। तो चलो अब आते हैं अपन इस चैप्टर की आखिरी टाइप, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। जब औसत दर की चर्चा हो जाती है वहां पर 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और दोनों तरह के प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं ब्याज की औसत दर पर। तो ब्याज की औसत दर के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो ब्याज की औसत दर में एक तरीका तो एक आपको औसत दर पहले से दी जाती है, और औसत दर पहले से दी जाती है तो क्वेश्चन करना बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मैंने 2 व्यक्तियों को पैसे उधार दिए, देखो पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। पहले व्यक्ति को मैंने 5% दर से पैसे उधार दिए, और दूसरे व्यक्ति को मैंने 8% दर से पैसे उधार दिए, और दोनों ने मुझे 6% की औसत दर से उधार लौटाया। ये 6% की औसत दर ये दे रखी है अपन को। अगला क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे जिसमें देगा नहीं, निकालना पड़ेगा। तो कई बार निकालना पड़ता है और कई बार दे देता है। तो पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं जिसमें अपन को दे रखी है, तो औसत दर अपन को दे रखी है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले जिसमें औसत दर आपको दे रखी है, तो आप डायरेक्टली आपसे पूछे कि दोनों किस अनुपात में पैसे उधार दिए गए। तो दोनों किस अनुपात में पैसे उधार दिए काफी इजीली निकाल सकते हैं। तिरछा अंतर कर दो, तो 6 और 5 का अंतर कितना होगा 1, और 8 और 6 का अंतर कितना होगा आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका 2:1। कितना हो जाएगा बताओ आपका ये 2:1। तो मैंने उस व्यक्ति को, ये इन दोनों व्यक्तियों को 2 अनुपात के रूप में 2:1 के अनुपात में पैसे उधार दिए। अगर आपसे अनुपात पूछे तो आंसर आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई अनुपात नहीं पूछता है, आपसे पूछ लेता दोनों व्यक्तियों को कितने कितने रुपए दिए। तो आप कह सकते हो तो पहले व्यक्ति को ए को कितने दिए, बी को कितने दिए, ऐसा कह सकते हैं। बट ठीक है भाई, तो देखो 2 भाग तो ए को दिया और 1 भाग बी को दिया, टोटल भाग कितने होगा 3 भाग, और आपको 3 भाग बराबर दे रखा है भैया 6,000 रुपये। 3 भाग बराबर दे रखा है 6,000 रुपये। ठीक है, तो बताओ 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 2,000 रुपये। 1 भाग बराबर हो गया आपका 2,000 रुपये। अब 1 भाग बराबर 2,000 रुपये, मतलब बी का भाग ए की है, तो बी का भाग तो आ गया आपका 2,000 रुपये। अगर आपसे ए का भाग पूछे तो वो किसके बराबर 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 4,000 रुपये। तो कहने का मतलब ये तो हो गया आपका ए का भाग ऊपर वाला, इसे हम ए का भाग कहेंगे, और ये हो गया आपका बी का भाग। तो एग्जाम वाला ए का और बी का दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है भैया, या तो ए का पूछ लेगा या फिर आपसे बी का पूछ लेगा। ठीक है, या फिर अनुपात पूछ लेगा। तो 3 तरह की वैरायटी बनती है एग्जाम में, तीनों तरह की बता दी। लेकिन पहला सवाल तो मैंने वो बताया आपको जिसमें औसत दर आपको दे रखी थी, निकालनी नहीं पड़ी। लेकिन इस टाइप में कई बार ऐसे सवाल भी देखने को मिलते हैं जिसमें औसत दर नहीं देता है। ठीक है, औसत दर निकालनी पड़ती है। तो चलो कैसे निकालेंगे वो बता देते हैं आपको। जैसे 2 व्यक्तियों को पैसे उधार देने, पी को और क्यू को। व्यक्ति के पास टोटल जो पैसा है वो 2,000 रुपये है, मूल राशि। ठीक है, और यूँ समझोगे टी बराबर 2 वर्ष बाद, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद कुल ब्याज के रूप में 500 रुपये प्राप्त हुए। ऐसा ही कुल ब्याज के रूप में 500 रुपये प्राप्त हुए, है ना। तो पहले अपन औसत दर निकाल लेते हैं। देखो मूल राशि है अपने पास, समय है अपने पास, और अपने पास ब्याज है। इससे अपन दर निकाल लेंगे साधारण ब्याज के सूत्र से। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं अपन। आप जानते हैं 500 से 4 बार कट जाएगा,
4 से 25 बार कट जाएगा। 25 को इधर कैसे गुणा को कर दो आप और 2 को नीचे घुमा देना इधर, तो आर का मान हो जाएगा आपका 25/2 यानी कि 12.5%। तो औसत दर जो निकल के आए वो 12.5% हो गई। तो देखो मान लो पहले व्यक्ति को दे रखा है क्वेश्चन में 20% दर से पैसा उधार दिया गया और दूसरे व्यक्ति को 8% दर से पैसा उधार दिया गया, तो बताओ दोनों किस अनुपात में पैसा उधार दिया गया, ऐसे पूछा आपसे। तो भैया औसत दर को बीच में लिखते हैं अपन। तो ये 12.5 दिख रहा है आपको, औसत दर इसको अपन ने बीच में लिख दिया और तिरछा अंतर करोगे जिसमें अनुपात आ गया, उसमें अपन ने दोनों के भाग भी पूछ लेता, अनुपात भी पूछ लेता, इसमें सिर्फ अनुपात पूछ लेते हैं अपन। तो चलो 20 में से 12.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ आपका 7.5, और परसेंट तो वैसे भी कट जाएगा दोनों साइड। ये 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 4.5। अब पॉइंट दोनों साइड है और आप 5 से काट सकते हैं, 9 पंजे 45, 1 पंजे 5 है ना, या फिर 15 से काट दो डायरेक्टली, तो 15 से 15 किया 45, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, तो ये आ गया 3:5। तो बताओ दोनों किस अनुपात में पैसे उधार दिए गए, 3:5 के अनुपात में पैसे उधार दिए गए। तो इस प्रकार से 2 तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार के दोनों टाइप का भी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये वीडियो आपने एंड तक कंप्लीटली देखा है तो मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ गया तो मेरी गारंटी औकात ने एग्जाम की जो क्वेश्चन गलत करा दे, 100% कर सकते हैं। दोनों टाइप में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए जब 2 समयों का मिश्रण ज्ञात हो और ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, तो दोनों टाइप अपन ने कवर कर दिए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोले दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताएं ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक के पेज के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके दोस्तों, ताकि आपको कोई ऑनलाइन कोर्स पे नहीं खरीदना पड़े और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग घर बैठे पढ़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।